ओके, सो वेलकम इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप जहां से भी मुझे देख रहे हैं, आज का वचन आप लोगों के लिए बहुत ब्लेस्ड होगा। सो सभी जन सारी डिस्टर्बेंस को अपने आसपास से हटा के बिल्कुल फोकस हम लोग परमेश्वर के वर्ड की ओर करेंगे, परमेश्वर के वचन की ओर करेंगे। मेरे साथ सभी जन एक वचन को निकालेंगे, पहला पतरस उसका 1 उसका 16 हम सभी जन पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 1 उसका 16 नया नियम में सभी जन बाइबल के साथ उस वचन को निकालेंगे। उसमें लिखा है कि सभी जन की पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। उसके बाद उसकी इब्रानियों की पुस्तक में लिखा 12 उसका 14 से 15 में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि नहीं देखेगा, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। दोबारा से मैं इस वचन को पढ़ूंगी। लिखा कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई भी कभी भी परमेश्वर को कदापि यानी नेवर देख ही नहीं सकता। उससे पहले हमने क्या पढ़ा कि तुम पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर जिसने तुम्हें बुलाया, तुम्हारा बुलाने वाला क्या है, वो पवित्र है। और बिना पवित्रताई के लिखा कि कोई भी परमेश्वर को कभी नहीं देख सकता। देख नहीं सकता का मतलब कि कोई उसको महसूस नहीं कर सकता कि कोई है, कोई उसकी प्रेजेंस को, उसकी बातों को, उसकी उपस्थिति को, उसके एहसास को वो महसूस ही नहीं कर सकता व्यक्ति, जो इंसान क्या है, पवित्र नहीं है अपने आप में। एक व्यक्ति कितनी भी भक्ति कर ले, आज वो हर रोज रिलीजियस प्लेस पे जाके भक्ति करता है, महंगे महंगे चढ़ावे चढ़ाता है, उपवास करता है, हर रोज प्रार्थना करता है, वचन भी पढ़ता है, प्रीच भी करता है, सब कुछ करता है, पर बाइबल कहती है कि अगर तू पवित्र नहीं है तो तू मुझे कभी देख ही नहीं सकता। अगर तू क्या है, पवित्र नहीं है तो तू मुझे कभी महसूस ही नहीं कर सकता। अगर तू क्या है, तू पवित्र नहीं है, तू होलीनेस में नहीं है, तो क्या है, तू मुझे कभी भी महसूस नहीं कर सकता, तू कभी मुझे सुन नहीं सकता, तू कभी मुझे देख नहीं सकता, तुझे पता ही लगेगा हु एम आई, कि कौन है वो गॉड, वो कौन खुदा, वो कौन भगवान, वो कौन परमेश्वर, कौन है वो, क्योंकि तू पवित्र ही नहीं है। लेकिन आज हम लोग भक्ति किए जा रहे हैं, हम लोग उपवास रखे जा रहे हैं, हम लोग रोज रिलीजियस प्लेस पे जाके प्रार्थना किए जा रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि क्या हम या खुदा हमें सुन भी रहा है? क्या हमारे साथ खुदा है भी? क्या हमारे साथ परमेश्वर है भी? क्योंकि उसके वचन में लिखा कि बिना पवित्रताई के कोई मुझे देख ही नहीं सकता है। कौन सी पवित्रताई? पवित्रताई का मतलब कि जो व्यक्ति गंदगी में नहीं है, जो व्यक्ति अशुद्ध नहीं है, जो व्यक्ति बिल्कुल क्लीन है, जो व्यक्ति बिल्कुल साफ है। अब साफ ये पवित्रताई व्यभिचार वाली नहीं हो रही है कि तुम व्यभिचार में नहीं हो तो जी तुम पवित्र हो। एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग, गलातियों की पुस्तक उसका 5:19 से मैं पढ़ूंगी। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़े, ईर्ष्या यानी कि जेलसी, क्रोध, एंगरनेस, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और भी बहुत काम हैं, जिनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। क्या होंगे? परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। यानी कि एक व्यक्ति जो व्यभिचार करता है या गंदे काम करता है, दुख
झूठ बोलता है, चुगली करता है, जलन करता है, क्रोध करता है, विरोधी बातें करता है। यानी आपने देखा होगा जो विरोधी बातें करते हैं, भड़काऊ बातें करते हैं, मंडलियां बिठा करके इधर उधर की खिलाफतें करते हैं, बदनाम करते हैं, एक दूसरे को फूट डालते हैं, कट्टरवाद फैलाते हैं। ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग मेरे राज्य के वारिस कभी हो ही नहीं सकते। मैं इन लोगों को जानता ही नहीं हूं ये कौन है। ये लोग पवित्र नहीं, और बिना पवित्रता यानी ऐसे ऐसे काम करने वाले मुझे देख ही नहीं सकते। हालेलुया। आज एक व्यक्ति, आप लोग जितने भी लोग मुझे जहां से भी आप देख रहे हैं, जिस भी स्टेट से, जिस भी कंट्री से, जिस भी मोहल्ले से, आप जिस भी घर में बैठ के आप मुझे देख रहे हैं, आज आप अपने आप से आप पूछिए कि आप जो भक्ति करते हैं, आप जो भी तरीके से आप रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं या प्रेयर करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, क्या आप पवित्र हैं? क्या आपके अंदर ये काम, ये जो चीजें मैंने अभी बताई, क्या वो चीजें आपके अंदर काम कर रही हैं कि आपने अपने मन में किसी के लिए नफरत रख रखी है, आपने अपने मन में किसी के लिए क्रोध भर रखा है, आपने अपने मन में किसी के लिए जेलसी भर रखी है कि ये मेरे से अच्छा क्यों जा रहा है, आपने अपने अंदर व्यभिचार यानी गंदगी भर रखी है कि आपकी निगाहें किसी लड़के को देखकर नहीं रुकती, आपकी निगाहें किसी लड़की के देखकर नहीं रुकती, आप अकेले बैठ के गंदे कामों को करते हो, सेल्फली आप गंदे काम करते हो, आप गलत साइट्स को देखते हो, गलत पिक्चर्स को आप देखते हो, गलत वीडियोस को आप देखते हो, आप मसीह में हो लेकिन आप फिल्मी गानों को सुनते हो, आप मसीह में हो लेकिन आप सारे वो उल्टे सीधे काम करते हो जो परमेश्वर ने मना किया है कि तुम परमेश्वर की क्रूस को व्यर्थ मत ठहराना। आप परमेश्वर में हो लेकिन आप हर वो गलत काम करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन कहने को जी मैं प्रेयर करता हूं, कहने को तो जी मैं रोज रिलीजियस प्लेस पे जाके बहुत अच्छा चढ़ावा चढ़ाता हूँ, प्रसाद चढ़ाता हूं, ऐसे जाता हूं, वैसे जाता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन बाइबल तो कहती है कि भाई साहब, परमेश्वर तो ऐसे लोगों को जानता ही नहीं है जो पवित्र नहीं है। उसके राज्य में तो तुम लोग प्रवेश ही नहीं कर सकते अगर तुम्हारे मन में ये गंदगी भरी पड़ी है। तो तुम्हारे मन में अगर ये पाप भरा पड़ा है तो तुम रोज वचन सुनो बैठ करके, तुम रोज प्रार्थना किए जाओ, तुम 5 घंटे 10 घंटे 20 घंटे जितनी मर्जी तुम बाइबल पढ़ लो, ज्ञान बटोर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर पवित्रताई के वो फल नहीं है, यानी कि अगर तुम्हारे अंदर क्रोध भरा पड़ा है, नफरत बड़ी पड़ी है, व्यभिचार भरा पड़ा है, तुम प्रार्थना करने के बाद भी चिंता करते हो, जुबान चलाते हो, दासों का आदर नहीं करते हो, कर्ज ब्याज का पैसा खाते हो, हाँ, और विरोधी बातें करते हो, मूर्ति पूजा करते हो, तंत्र विद्याओं पे, एस्ट्रोलॉजर्स पे बिलीव करते हो जो कि गलत है, तो तुम पवित्र नहीं। और ऐसे लोग की भक्ति व्यर्थ है। ऐसे लोगों के चढ़ावे तुम करोड़ों रुपया चढ़ा लो पर तुम्हें खुदा नहीं जानता। तुम 1000 तरीके से ज्ञान बटोर के ले आओ, सारा दिन प्रार्थनाएं कर लो, वचन शेयर कर लो, पर तुम्हारा अंदर से अगर मन साफ नहीं है तो तुम्हें परमेश्वर नहीं जानता। वो साफ मना करता है, ये लोग मेरे राज्य में एंट्री भी नहीं कर सकते, मैंने जानता ही नहीं हूं कौन है ये लोग, क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो तुम्हें पवित्र बनना जरूरी है। हालेलुया। आज सब लोग ज्ञान देते हैं और हम लोग ज्ञान का जगह जगह से जाके हम प्रचार सुन लेते हैं, लेकिन क्या हम उस प्रचार पे चलते भी हैं? हम हर रोज एक नई वीडियोस को सुनते हैं, हमें हर रोज एक नए सोल्यूशन को सुनते हैं, हम हर रोज एक नए प्रीच को सुनते हैं, हम रोज सीखते हैं जी हमें प्रेयर करनी है, जी हमें बाइबल पढ़नी है, जी हमें फास्टिंग करनी है, जी हमें चर्च जाना है। क्या हम वैसे चलते भी हैं? क्या हमारा जीवन वैसा है भी? आप रोज रिलीजियस प्लेस में जाके भक्ति तो कर रहे हो, पर क्या आपको ये यकीन है कि वो आपकी सुन रहे हैं या आपकी भक्ति बिल्कुल करेक्ट है? आप हर रोज जाकर के अपने चढ़ावों को लेकर के जाते हैं, बड़ी बड़ी प्लेसेस पे जाते हैं, महंगी महंगी चीजों को चढ़ाते हैं, पर क्या आपको बिलीव है कि वो चढ़ावा आपका एक्सेप्टेबल हो रहा है? लिखा, बिना पवित्रता के कोई मुझे नहीं देख सकता। पवित्रताई सिर्फ एक लड़के और एक लड़की के साथ सोना नहीं है। पवित्रताई, अगर आपके सामने कोई लड़का और लड़की है तो तुम अपनी आंखों से भी उसके लिए पवित्र हो, अपने कानों में भी आप किसी की बुराई नहीं सुन रहे तो ये भी आप पवित्र हो। आप अपनी आंखों को रोज इंस्टाग्राम की रील दिखा करके, पॉर्न साइट दिखा के उन्हें गंदा नहीं करते, ये भी एक पवित्रताई है। पवित्रताई सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारा जी बॉयफ्रेंड नहीं है या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पवित्रताई ये कि तुम्हारी मैरिज हो चुकी है और तुम अपने पार्टनर के साथ ही फेथफुल हो, लेकिन अगर तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हो तो परमेश्वर ऐसे लोगों को चेतावनी देता है कि भाई तुम भरी नरक की आग में जलोगे, क्योंकि तुम पाप में हो। आज एक्स्ट्रा मैरिटल लोगों को जो अफेयर्स में रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि देख कौन रहा है मुझे, या गलत
अकेले कमरे में बैठ के अगर आप ये सोचते हो कि मुझे कौन देख रहा है, मैं तो अकेले कमरे में बैठ के कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं अपने, मेरा फोन में जो पासवर्ड लगा किसी को पता नहीं है, वो लाइव कैमरा लगा 24 आवर्स जो तुम्हें देखता रहता है, और फल उसी ने देना है तुम्हें। जितने भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बैठे हैं कि मेरी वाइफ को नहीं पता, मेरे हस्बैंड को नहीं पता, मेरे बच्चों को नहीं पता, और बाहर ऑफिसों में जाकर के वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बना के बैठे हैं, या अपने काम करने की जगह में, या अपने पड़ोसियों के साथ, या अपने घर में, मोहल्ले में, जहां पर भी तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स लगा करके बना करके बैठे को, सो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि ये लोग मेरे राज्य में कभी नहीं घुस सकते। मेरे राज्य में घुसने का मतलब है कि आप में से बहुत से लोग जो बहुत ओवर एजुकेटेड लोग हैं ना, वो पता क्या कहते हैं, मरने के बाद तो देखो जी नरक और स्वर्ग किसने देखा है, ऊपर चले जाएंगे तो अभी जितने ऐशो आराम करने हैं, क्लब में जाना है, सुट्टा मारना है, दारू पीना है, और क्लबों में जाके सोना है, होटल्स में जाना है, गालियां बकनी है, फिल्मी गाने सुनने हैं, छोटे कपड़े पहनने हैं, रील्स बना के नाचना है, ये तो सब दुनिया का रूल है, फैशन है लिविंग रिलेशनशिप में रहना तो। और मरने के बाद किसी को क्या पता, तो भैया अभी पिए जो, अभी सुट्टे लगाए जो, अभी दारू भी चलती है तो चलने तो कोई दिक्कत नहीं। माय बिलव्ड, आपका स्वर्ग और आपका नरक इसी धरती पे क्रिएट करता है परमेश्वर। जो लोग बीमारियों में आज पड़े, उनके पास करोड़ों रुपए, लेकिन फिर भी वो बीमार है, उनके पास शांति नहीं है, सुकून नहीं है। खूबसूरत लड़कियां पर उनकी शादियां नहीं हो रही, खूबसूरत टैलेंटेड लड़कियां पर उनके पास नौकरी नहीं है, फेलियर काम कर रहे हैं जिनकी लाइफ में, ये सिर्फ पाप की वजह से काम कर रहा है। और यही नरक है इस जिंदगी में, यही नरक है इस दुनिया में जो तुम नरक को देख रहे हो। तुम्हें मरने के बाद नरक तो बाद में दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन तुम रियल लाइफ में भी नरक देखते हो। क्या ये तुम्हें स्वर्ग लगता है कि तुम टैलेंटेड हो, तुम एक्सपीरियंस्ड हो, तुम सुंदर हो, पर तुम्हारे पास वो चीजें नहीं है जो होनी चाहिए थी एट द टाइम। तुम्हारे घर में हर रोज कलेश होता, हर रोज दारू पी के लड़ाई होती, गाली गलोच हो रहा, मारपीट हो रही, बच्चों का मुंह इधर, सास का मुंह इधर, बहू का मुंह इधर, डिवोर्सेस हो रहे हैं, कोई प्यार नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई घर में इज्जत नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जी भक्ति कर रहे हैं। क्या ये स्वर्ग है? क्या इसको आप स्वर्ग बोलते हो धरती पे? आप यहीं पे सब कुछ देखते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं या व्यभिचार में हैं, बाहर आप लोगों से छुप के गंदे काम कर रहे हैं, तो यहीं पे आप उस सजा को भुगतते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा कि तुम अपने कर्मों का फल इसी पृथ्वी पर काटते हो। आज आप किसी को धोखा दे रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाकर के, या व्यभिचार में जाकर के एक दूसरे को आप चीट करते हैं, या अपने बिजनेस पार्टनर्स को आप चीट करते हैं, अपने परिवारों को जो लड़के और लड़कियां चीट करते हैं, ये कह करके हम चर्च जा रहे हैं, हम नौकरी पर जा रहे हैं, पर होते हैं किसी होटल के कमरे में या किसी झाड़ी के पीछे। ये क्या कर रहे हो आप? उन पेरेंट्स को, आप उस लोगों को धोखा दे रहे हो जिस धोखे की सजा आपको इसी पृथ्वी पे काटनी है। क्योंकि जो तुम इस पृथ्वी पे बोल रहे हो वो लौट के तुम्हारे पास एक दिन जरूर आएगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बट वो लौट के आएगा। तब तुम कहोगे कि मैंने तो कभी बुरा किया ही नहीं था, तो मैं काट क्यों रहा हूं? वो काटते हो आप बीमारियों के रूप में सजा, वो काटते हो आप फेलियर के रूप में सजा, वो काटते हो आप निराशाओं के रूप में, रोने के रूप में, डिप्रेशन के रूप में। जब आपको सब जगह से असफलताएं हाथ लगती हैं, जब आपको एक अच्छा मैरिज प्रपोजल नहीं मिलता, जब आपके घर में बच्चे नहीं आपकी सुनते, जब आपके बेबी नहीं होते, जब आप एक कर्सिस के नीचे होते हैं, ये वही सजा है जो आपने बोई थी पाप के द्वारा। ये वही नरक की लाइफ तुम देखते हो और तुम सोचते हो कि तुम भक्ति करते हो। परमेश्वर तुम लोगों को नहीं पहचानता। वो कहता है कि पवित्र बन, क्योंकि मैं पवित्र हूं, और बिना पवित्रता के तुम मुझे जानता ही नहीं, मैं ही नहीं तुझे जानता। तुम पाप करो और तुम्हें क्या लगता है कि परमेश्वर तुम्हें बरकत देगा? कभी बरकत नहीं देगा वो तुम्हें। कड़वा है पर सच है। तुम सोचते हो कि मैं सुट्टे मार के, सुट्टे मार के, व्यभिचार करके, अकेले कमरे में गंदे काम करके, लड़के लड़कियों से चैट करके, एक लड़की, लोग सोचते हैं दिस इज फैशन, मेरी 3 गर्लफ्रेंड, दिस इज फैशन, मेरे 4 बॉयफ्रेंड्स हैं। तुम्हें जब 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 ऊपर वाला सजा देने पे आता है ना, तो वो सजा सहन नहीं होती। मैं ऐसे लोगों को डस्टबिन कहती हूं, क्योंकि जो लोग एक के साथ फेथफुल नहीं होते, वो कूड़े का वो डब्बा है जो हर किसी को अपने अंदर समा लेते हैं। जिनका शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, वो हर किसी के साथ जाके लग जाते हैं। वो कूड़े, वो डस्टबिन के डब्बे हैं जिनके अंदर हर कोई अपना कूड़ा भरता है आकर के। ये लोग प्यार नहीं, लोग हवसी कहलाते हैं, जो एक के साथ कभी फेथफुल नहीं होते। और बाइबल कहती है मैं ऐसे लोगों को पहचानता भी नहीं हूं।
मैं ऐसे लोगों को जानती हूं, आज शराब पी और कल कहते हैं जी कल बस हमने प्याज लहसुन नहीं खाना, बिकॉज आज हम धर्मी हैं बहुत, आज तो हम बहुत बड़े रिलीजियस बन चुके हैं। गाली बकी है रात को और सुबह कहेंगे अरे आज हमारा फास्ट है भाई, आज हम कैसे कर सकते हैं, और कल सारी माँ बहन की वंडरफुल गालियां बकी होंगी बाहर जाके। मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में और ऐसे रिलीजियस बनते हैं, ऐसे धार्मिक, उन्होंने पहना और लगाया होता है और कहते हैं हम तो धर्मी। अरे तुझे परमेश्वर जानता ही नहीं, तू काय बात का धर्मी है, तो किस बात का क्रिश्चियन है? अपने आप को तुम क्रिश्चियन कहते हो, पीठ पीछे तुम फिल्मी गानों पे नाचते फिरते हो, रीले बना बना के तुम नाचते हो, तुम परमेश्वर की क्रूस पर थूकते हो और कहते हो तुम मसीह हो, तुम डूब के मर जाओ। तुम अपने आप को मसीह भी क्यों कहते हो? तुम मसीह कहलाने के लायक नहीं हो। हालेलुया। वो कहता है मैं ऐसे लोगों को नहीं जानता जिन्हें बात बात पे गुस्सा आता है, जो बात बात पे जलन करते हैं। ये पास्टर ऊपर कैसे बढ़ गया, ये वर्शिपर ऊपर कैसे बढ़ गया, ये बिलीवर कैसे ऊपर चला गया, भाई इसकी मैरिज इतनी अच्छी कैसे होगी? अरे तुम परमेश्वर के लोग हो या शैतान के लोग हो? तुम्हारे अंदर ये काम कैसे कर रही है चीजें? ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल आजकल तो चलता है गालियां देना। बिना गाली के तुम बिजनेस में बैठ ही नहीं सकते हैं, बिना गाली के तुम काम ही नहीं कर सकते। पर बाइबल में लिखा कि ऐसे काम करने वालों को मैं जानता ही नहीं हूं। जब तुम्हें खुदा ही नहीं जानता, जब तुम्हें बनाने वाला ही नहीं जानता, तो तुम्हें जानता करो, तुम्हें किसकी अप्रोच चाहिए भाई? तुम्हारी तो सांसें ही ऊपर वाले के हाथ में और वही तुम्हें नहीं जानता, तो तुम किसकी शाण पत्ती लेके घूमते हो इस दुनिया में? लोगों को भरोसा है मैं बहुत पैसे वाला, बड़ी फन्नी खाऊं मैं, हाँ मैं बड़ा, मेरा पॉलिटिकल से नाता है, मैं इसको जानता हूं उसको जानता। अरे तेरी सांस जिसके हाथ में वो ही तुझे नहीं पहचानता, तू किसका रोब लिए फिरता है? कितने लोग समझ पा रहे हैं आज के मैसेज को? अपने आप को क्लीन करो। आपके खाने या आपके पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम प्याज लहसुन मीट मछली नॉनवेज खाओ या ना खाओ, पर तुम अंदर से क्या बाहर निकाल रहे हो, तुम अंदर से कैसे व्यक्ति हो, तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, ये मैटर करता है। परमेश्वर को तुम्हारे खाने पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मिथ्स है कि तुम ये खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते। देखो वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको पसंद है, लेकिन उसके पीछे विचार धारणाओं को मत फैलाओ। हम नहीं खा सकते हैं, ये ऐसा होता है, ये इस चीज से जुड़ा है, ये इसकी हत्या है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि हत्या तो आप पेड़ पौधों की भी करते हो, फूलों को तोड़ना भी एक मर्डर है भाई, फूलों को तोड़ना भी एक हत्या। तो तोड़ो मत, काय को चढ़ाते हो ले जाकर के उसको? चलो भी मत, क्योंकि चलोगे तो नीचे हजारों कीटनाशक कीड़े मकोड़े मरते। चलो भी मत, बैठे रहो, पैर ऊपर करो और बेड पे ही बैठे रहो, हवाई जहाज मंगा लो, उसी में उड़ते रहो सारा दिन, क्योंकि भैया कीड़े मकोड़े मर रहे हैं नीचे। हालेलुया। हम इतने बैक्टीरिया, जो आपको पता, जब हम सांस लेते हैं तो कितने हवा में पोल्यूशन के बैक्टीरिया हम अपने अंदर ले रहे हैं। अब ये भी तो गया, अब उसको भी बोलो नॉनवेज अंदर गया भाई, कीड़ा अंदर गया, बैक्टीरिया अंदर गए। वो बैक्टीरिया क्या है? वो है तो जीव ही, वो भी अंदर गए। मत लो, मुंह बंद करके बैठे रहो कि भैया अंदर चले गए, अब हम नॉनवेज नहीं खा सकते। सो जस्ट कम आउट फ्रॉम दिस थिंग्स, बी प्रैक्टिकल। इसलिए नहीं कह रही हूं कि मैं यीशु मसीह को मानती हूं, बट आपको परमेश्वर ने बुद्धि, ये ऊपर की माला दी है ना, ये इसको चलाने के लिए दी है। इसमें उसने आपको सोचने समझने की बिल्कुल एक्यूरेट पावर दी है कि परमेश्वर ने तुम्हें विवेक भी दिया है कि तुम अपने कॉन्शियस से परख सको कि क्या तुम्हें सही बताया जा रहा है, क्या नहीं। जरूर नहीं जो तुमने बचपन से सुना भेड़ चाल की तरह सही ही होगा, मानी चलो। अपनी विजडम भी कभी यूज करो कि क्या सच में परमेश्वर को ये भाता है कि मैं ये ना खाऊं। आपके जो टीथ्स है ना, जाओ स्टडी कर लेना जा करके, और या किसी डेंटिस्ट से पूछ लेना, आपको ऑटोमेटिकली ऊपर वाले ने 2 दांत लगा करके भेजे जिससे तुम नॉनवेज खा सको, ताकि तुम प्रोटीन या जिस भी तरीके से तुम्हें जो चीजें चाहिए एक्चुअल में तुम्हारी बॉडी को, वो तुम्हें रिसीव हो सके। तो कहो कि भगवान तू भी गलत है, पर खुदा तू भी गलत है। हम हैं महाज्ञानी, तो आपको बनाने वाला आज मतलब उसके पास विजडम नहीं थी जिसने दांत बना दे, तुम महाज्ञानी हो गए नीचे आकर के। उसने कोई धर्म, उसने कोई जात नहीं बनाई, लेकिन तुमने नीचे आकर के सब बंटवारा कर दिए।
एक बाप क्या एक बच्चे को बड़ा बड़ा अमीर, बड़ा फलवंत, बड़ा ब्लेस बनाएगा, और एक बच्चे को कहेगा बेटा तू नीचे रह, तू अछूत है, तू नीचे ही खाना खाएगा, तेरे बस की कुछ नहीं है, तू गरीब ही रहेगा। ऐसा 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 ऐसी आपकी छोटी सी सोच में ये उपजाऊ पैदा हुई होंगी चीजें कि आपको ऐसा लगता है कि धर्म, जात, कास्ट सब कुछ ऊपर वाले ने बनाया है। आपको ऐसा लगता होगा। लोग कहते कि तुम क्रिश्चियन हो तो तुम्हें क्रिश्चियन धर्म में पैदा होना चाहिए। अरे तुम ऐसे तो तुम नंगे आए थे, तुम नंगे ही रहो, कपड़े भी क्यों पहन रहे हो? घूमो नंगे ही घूमते रहो, तुम तो नंगे आए हो धरती पे, बिना कपड़ों के घूमो। फिर आपको विवेक है ना, कॉन्शियस दिया है ना परखने के लिए कि तुम्हें कपड़े पहनने हैं, इसलिए आपको वो कॉन्शियस देता है कि आपके लिए क्या सही और आपके लिए क्या गलत है, आपको क्या खाना चाहिए और आपको क्या नहीं खाना चाहिए, वो उसके लिए आपको कॉन्शियस देता है। हालेलुया। सो अपनी प्रैक्टिकली तरीके से खुदा को ढूंढने और समझने की आप कोशिश करें। आपकी भक्ति, उन लोगों की भक्ति बिल्कुल व्यर्थ है जिनके अंदर किसी के लिए नफरत है। फिर आप जितनी मर्जी तालियां बजा बजा के वर्शिप करते रहो, जितनी मर्जी ताली बजा बजा के चढ़ावे चढ़ाते रहो, रो रिलीजियस प्लेस जाके मत्थे नाक सब रगड़ते रहो, कोई फायदा नहीं। तुम्हारे अंदर किसी के लिए नफरत भरी पड़ी है। परमेश्वर कहता चल गेट आउट, पहले नफरत निकाल के बाहर जाके। सास के लिए नफरत भर रखी है, बहू के लिए नफरत भर रखी है? हस्बैंड से तेरी बनती नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके आया है तू, रात को पॉर्न साइट देख के आया, उसको गाली बक के आया, उसका पैसा चोरी करके आया, वहां पे तू खुंदक निकाल के, तेरी गाड़ी पे तू जा रहा था, सामने तेरे को गाड़ी वाले टक्कर मार, तुझको मां बहन की गाली बक के आया था, तेरे में बर्दाश्त नहीं थी, और तू यहाँ पे मत्थे रगड़ रहा है। ये कौन सी भक्ति है तेरी? करोड़ों रुपए चढ़ावा लेके गए, सोना चांदी सब चढ़ावा लेके जा रहे हैं, ओ भाई साहब सब चढ़ रहा है। परमेश्वर कहता है गेट आउट। हमारा परमेश्वर जेन्युइन है, वो कहता है तेरे चढ़ावे से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सारा कुछ मैंने बनाया है, पैसा मैंने बनाया है, सोना चांदी मड़िया हीरा, ये कौन? हमारा चाचा रख के गया था जमीन के अंदर, चाचे ने रखा है, हमारे ताऊ ने रखा है, खुदा ने रखा है। खुदा की चीजें हैं ये सारी, उसको कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे चढ़ावे की, उसको जरूरत है तुम्हारे करेक्टर की। ये है तुम्हारा चढ़ावा कि जब तुम किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हो, सो आप कहीं भी जाते हैं, आपका चढ़ावा असली वो है कि आप अपनी जिंदगी को परखते हैं कि यार मैंने किसी के लिए नफरत रख रखी है। जब आज मैं गाड़ी चला रहा था ना, तो यार सामने ना एक बंदा आ गया, तो टक्कर हो गई थी, तो मैंने ना उसको गाली बक दी थी, बाहर शीशा खोला, वो धड़ाधड़ मैंने गालियों की बौछार कर दी, और जा तो मैं रिलीजियस प्लेस पे रहा था। ये कौन सी भक्ति तुम करते हो? तुम्हारे अंदर से कड़वाहट बाहर नहीं निकली, नफरत बाहर नहीं निकली, जेलसी बाहर नहीं निकली, तुम्हें दूसरों को देख के दर्द महसूस नहीं होता, तरस महसूस नहीं होता, तुम्हें दूसरे को देख के दया नहीं आती, तुम पत्थर दिल हो चुके हो, तुम कठोर हो चुके हो, तुम्हें अपने पड़ोसी की हेल्प करने का मन नहीं करता, कोई बाहर रो रहा है या कोई जानवर मर रहा है तो तुम्हें कभी उसको रोटी देने का मन नहीं करता। तुम इतने कठोर हो चुके हो पैसे के अंधकार में, पाप के अंधकार में, लड़के लड़कियों के अंधकार में, और तुम कहते हो कि मैं भक्ति करता हूं। आज अपने आप को जांचिए, आज अपने आप को परखिए कि क्या मैं सच में भक्ति कर रहा हूं या ढोंग कर रहा हूं। परमेश्वर आप लोगों को नहीं पहचानता अगर आपके अंदर ये सब है तो। तुम नाम के पीटर जॉन हो सकते हो, तुम नाम के भक्त हो सकते हो, तुम नाम के अपने आप को कुछ भी कहो कि मैं बड़ा ज्ञानवान हूं, पर तुम्हारे अंदर अगर ये गंदगी है, सो खुदा स्वर्ग का परमेश्वर उसके वचनों में लिखा है मैं तुम्हें नहीं जानता। सच्चा परमेश्वर जो होता है ना, वो उसको तुम्हारा चढ़ावा नहीं चाहिए। सच्चा परमेश्वर है ना जो, उसको तुम्हारे रोज मत्थे रगड़ने से कोई फायदा नहीं। वो कहता अपना जीवन मुझे समर्पित कर दे। ये है असली चढ़ावा। चढ़ावा चढ़ाना ही है ना, तो जब जाओ किसी रिलीजियस प्लेस पे, तो जाओ और कहो खुदा मैं अपने अंदर से गंदगी बाहर निकालता हूं आज, तो तुम्हें भाई साहब नाक रगड़ने की ना 100 बार जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो रगड़ी जाओ, जमीन घिस जाएगी पर तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि खुदा तुम्हें नहीं जानता। यह है असली भक्ति जो इंसान को अंदर से बदलने के लिए मजबूर करती है। वो आपके अंदर नफरत रहने नहीं दे सकती। आप सो ही नहीं सकते किसी को बुरा करके, किसी का
पैसा खा के, किसी को धोखा देके, किसी को हर्ट करके, अपनी बातों से मुकर के, किसी के साथ गेम प्लान करके आप सो ही नहीं सकते अगर आपके अंदर खुदा वास करता है, या आप सच में अपने आप को कहते हैं मैं रोज रिलीजियस प्लेस पर जाके भक्ति करता हूं। तुम्हारे अंदर ये चीजें नहीं हो सकती। कितने लोग समझ पा रहे हैं आज के मैसेज को? कितने लोग आज के मैसेज से कुछ सीख रहे हैं कि नहीं यार, मेरी भक्ति तो थी नहीं ऐसी, मुझे बदलने की जरूरत है। हालेलुया। कितने लोगों तक आज एक मैसेज जा रहा है, उनके अंदर घर कर रहे हैं, जितनों का पैसा लिया है ना, लूटा है, उनको वापस मोड़ दो। आज ये असली भक्ति है। किसी से झूठ बोल रहे हो, उसको सच बोलो जाकर के, ये असली भक्ति है। पॉर्न साइट देख रहे हो, बंद कर दो, ये असली भक्ति है। व्यभिचार कर रहे हो, छोड़ दो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में छोड़ दो, ये असली भक्ति है। मसीह हो ना तो फिल्मी गानों पे नाचना, मुजरा करना छोड़ दो, ये असली भक्ति है। दसवांशों की चोरियां करना, कर्ज भरने थे मुझे, दसवांश खा गए हम, छोड़ दो, ये है असली भक्ति। परमेश्वर जो है ना, अपने करैक्टर से पहचाना जाता है, और हमारा जो खुदा है ना, उसकी शिक्षाएं ये सिखाती हैं, नहीं चाहिए मुझे तेरा चढ़ावा, नहीं चाहिए मुझे तेरी रोज की 10-10 घंटे की प्रेयर, मुझे चाहिए अपने आप को पवित्र कर, अपने मन को चढ़ा मेरे आगे। ये है सबसे बड़ा, करोड़ों बिलियन मिलियन ट्रिलियन से भी बड़ा चढ़ावा। चढ़ाओ, है इतनी हिम्मत, चढ़ाओ जाकर के उसको। एक एक करके अपनी चीजों को छोड़ो उसके आगे कि प्रभु मैं ये चीजें त्यागता हूं, मैं ये चीजें छोड़ता हूं, आई सैक्रिफाइस दिस थिंग। मैं आज इस लड़की का नंबर डिलीट करता हूं, मैं आज इस लड़के का नंबर डिलीट करता हूं। ये है आपकी असली भक्ति। हालेलुया। अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को परमेश्वर के आगे आज समर्पित करें। अगर आप किसी से झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना छोड़ दें आज से। इसकी सजा बहुत भयंकर है, बहुत ज्यादा भयंकर है इसकी सजा। हालेलुया। कितने लोगों को आज के मैसेज से आपको लग रहा है कि खुदा ने आज मुझसे कुछ बात की है, कि खुदा ने आज मेरे हृदय को टटोला है। कितने लोगों को मैसेज मिल रहा है कि हाँ, मेरा परमेश्वर आज मुझसे कुछ कह रहा है। परमेश्वर किसी का धर्म या किसी की जात नहीं बदलता है। मैं खुद पंजाबी फैमिली से हूं, उसने मेरा कोई धर्म कोई जात नहीं बदला, पर उस परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोल दिया एक्चुअल में खुदा कौन होता है भाई, उसकी शिक्षाएं होती क्या हैं। वो हमें बांधने नहीं आया, तुम इस दिन ये मत खाओ, इस दिन ये मत करो, ये पहन लो, वो पहन लो। मेरे पहनने से ज्यादा बड़ा मैंने यीशु को पहन लिया, दैट इज इनफ। इसको पहनूं, इसको बनाया तो इंसान नहीं है, तो मैं बनाने वाले की ही अगर आज्ञाओं को मान लूं, तो बुरे काम ही छोड़ दूं, तो मुझे ये सब पहनने की जरूरत नहीं है। मुझे ये चीजें नहीं बचा सकती। ये आंखें खोलता है खुदा का वचन आपकी, क्योंकि बाइबल में लिखा वो रोशनी है, वो अंधकार से आपको रोशनी में ले आता है। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है, यू नीड टू बी दिस। आप अपने अंदर से बुराई छोड़ दे, बस ये आपकी असली भक्ति है। किसी के साथ बुरा किया, सॉरी बोल दो जाकर के। धोखा दिया, सॉरी बोल दो। बातों से मुकर गए हो, परमेश्वर के पास जाओ, सामर्थ मांगो, वापस जाओ उन लोगों के पास। दिस इज कॉल्ड रियल वर्शिप। ये है असली भक्ति। खिलाफते कर रहे हो, उसमें लिखा फूट डाल रहे हो, तुम घरों में फूट डाल रहे हो, चुगलखोरी कर रहे हो, तुम ऑफिस में पॉलिटिक्स खेल रहे हो, रिश्तेदारों में फूट डाल रहे हो, ये भक्ति है? फिर तुम बड़ी बड़ी सभाएं लगवाते हो गली मोहल्लों में, ये कोई भक्ति नहीं, ढोंग है ये। अपने अंदर की काई को साफ कर ले पहले, बाद में भक्ति के ढोंग करता फिर यू। पहले अपने अंदर की गंदगी बाहर निकाल, बाद में दिखाइयो ऊपर से भैया मैं धर्मी हूं। अपने अंदर की गंदगी बाहर निकालो। जय मसीह की कहना हम्बलनेस नहीं होती। किसी को अपने से तुम बढ़कर मान रहे हो, उसको तुच्छ नहीं समझ रहे हो। किसी गाड़ी वाले ने सामने से अगर आपको हॉर्न दिया, अगर गलती से टक्कर भी होगी तो उसे गाली नहीं बक रहे हो, ये रियल हम्बलनेस होती है। सो पवित्र बने आज से, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। हालेलुया। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं।
ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के मैसेज से आपने बहुत बरकत पाई और आज से आप अपने आप को चेंज करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आज से आप बहुत से सिन को छोड़ेंगे, पाप को छोड़ेंगे और परमेश्वर के करीब आएंगे, परमेश्वर के निकट आएंगे। बाइबल को पढ़ें, प्रार्थना करें और परमेश्वर को समझें। ड्यूटी की तरह, रिलीजियस की तरह खुदा को ना माने। एक्चुअल में परमेश्वर कौन है उसकी खोज करें। धर्म के चश्मे हटा के उसको ढूंढे। कुछ पढ़ने से आपका धर्म नहीं बदल जाएगा, आप घिस नहीं जाएंगे, आप छोटे नहीं हो जाएंगे, लेकिन आप समझेंगे कि सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, रोशनी क्या है। हालेलुया। मुझे आपकी गवाहियों का इंतजार रहेगा कि आपने क्या सीखा और आपने कितने लोगों ने आज अपनी बुरी जिंदगी को छोड़ दिया। हालेलुया। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। सभी अपनी आंखों को बंद करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को आप मेरे पास भेज सकते हैं। धन्यवाद मेरे सामने खुदावंद परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज समय के लिए शुक्रगुजार हूँ मेरे मालिक। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग मुझे देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये पाप से आजाद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में व्यभिचार से, गंदगी से, अशुद्धता से, नशे की आत्मा से, डिप्रेशन से, गुस्से से, झूठ से, गालियों से आजाद हो जाए इसी समय। लोग यीशु मसीह के नाम में जितने नशे के रोगी हैं अपने सिरों के ऊपर हाथ रखे, नशे की आत्मा तुम्हें छोड़े और इसी समय बाहर आ जाए। यीशु मसीह के जिंदा नाम में सारे नशे के रोगी चंगे हो जाए। नशा करवाने वाली आत्मा, जितने प्रकार का नशा तुम करते हो, यीशु के नाम में वो नशे की आत्माएं इसी समय डेड हो जाए, इनके अंदर डेड हो जाए, इसी समय डेड हो जाए इनके अंदर। यीशु के नाम में ये लोग चंगे हो जाए। हर प्रकार का व्यभिचार, सेल्फ सेक्स, गंदगी, गंदे दोस्तों से ये लोग आजाद हो जाए। इनकी गंदी संगतियों में आज फूट पड़ जाए। यीशु के नाम में झूठ बुलवाने वाली आत्मा, क्रोध करवाने वाली, गुस्सा दिलवाने वाली आत्मा, यीशु के वचनों को तोड़ने वाली दुष्ट आत्मा, प्रार्थना ना करने देना, बाइबल ना पढ़ने देना, कट्टरता की आत्मा, यीशु को ना जानने देने वाली आत्मा, सभी लोगों को छोड़े एंड गेट आउट फ्रॉम दैट लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। पवित्र यीशु मसीह के नाम में सभी लोग, सभी कंट्री से देखने वाले आजाद हो जाए। मैं आपके मोहल्ले से, आपके नगरों से, आपके घरों से दुष्ट आत्माओं को बांधती हूं इसी समय लोग आजाद हो जाए, इसी समय लोग आजाद हो जाए। लोग पवित्र आत्मा से भरने शुरू हो, डिप्रेशन के रोगी चंगे हो जाए, माइग्रेन के रोगी चंगे हो जाए, डिप्रेशन के रोगी, तुम्हें हर प्रकार का डिप्रेशन, निराशा तुम्हें छोड़ के जाती रहे यीशु के नाम में। पैरालाइज, कैंसर के रोगी बी हील्ड इन जीसस नेम। शुगर, थायराइड के रोगी चंगे हो जाए। पीसीओडीज की बीमारियां लड़कियों को छोड़े इसे समय चली जाए। गुप्त अंग के रोगी चंगे हो जाए, गुप्त अंग के रोगी चंगे हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आज से तुम शांति को देखो, तुम सुकून को देखो। सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फूट पड़ जाए इसी समय, फूट पड़ जाए इसी समय, फूट पड़ जाए इसी समय। परमेश्वर मेरे खुदा, मैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में दुआ करती हूँ कि आज का वचन ने पवित्र बनाए, आज का वचन ने गंदगी से बाहर लेके आए, आज का वचन ने असली भक्ति की ओर लेके जाए। यीशु के नाम में ये लोग आज से आजाद और चंगे हो जाए। सभी तरीके का घमंड इन्हें तोड़ के चला जाए, सभी प्रकार का अहंकार इन्हें तोड़ के चला जाए। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। जितने लोगों की लाइफ में खुदा ने आज काम किया है, आपने गवाही देनी है, आपने शेयर करना है इस वीडियो को हजारों करोड़ों तक, ताकि लोग बचाए जाए। अपनी फैमिलीज के साथ बैठ के आपने इस मैसेज को सुनना है, बार बार सुनना है। रील्स बनाओ, कुछ भी करो, बट शेयर दिस वीडियो फॉर एवरीवन। आप नहीं जानते आपके एक शेयर से, आपके एक स्टेटस से कोई बच सकता है। कोई उस अंधकार से कि वो सोच रहा है मैं तो भक्ति कर रहा हूं, लेकिन उसको पता ही नहीं है एक्चुअल में वो भक्ति नहीं कर रहा है, वो ढोंग कर रहा है, वो खुदा से आज तक मिला ही नहीं है। आपने इस वीडियो को अपने फेसबुक, अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे शेयर करना है और अपनी गवाही को आपने जरूर देना। मुझे आपकी गवाही का इंतजार रहेगा। इसके ऊपर मेरा नंबर मेंशन है प्रेयर का, आपने उस पर गवाही को देना है। हालेलुया। आप जिस भी सिटी से मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को बड़ी बरकत दे और आशीष दे। और
आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, सिस्टर चेतनापुरी के चैनल से आप और भी स्पिरिचुअल गाइडेंस को ले सकते हैं। अगर कोई मुझसे पर्सनली कोई काउंसलिंग को चाहता है, आप इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करें। और अगर आप अपने सिटीज में, अपने क्षेत्रों में अगर आप मीटिंग्स करवाना चाहते हैं, सो आप इस पे सारी डिटेल्स को ले सकते हैं मीटिंग्स के लिए। अभी मैं एमपी, मुंबई, यूपी और पंजाब में मीटिंग्स के लिए आ रही हूँ, सो आपने उन चीजों को प्रार्थना में रखना है। कंटिन्यू आपने मेरे लिए भी प्रार्थना करनी है, मेरी लाइफ के लिए, हमारी चर्च यशपुर मिनिस्ट्रीज के लिए आपने प्रार्थना में रखना है। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हमेशा खुश रहें, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहे, परमेश्वर को जाने, बाइबल को पढ़ें, प्रार्थना को करें, सत्य की हमेशा खोज करें और भेड़ चाल में ना चलें, पाप से बचे रहें। 2 मिनट का व्यभिचार, 2 मिनट की पॉर्न साइट, 2 मिनट का नशा आपकी जिंदगी से सब कुछ चुरा के ले जाता है, जिसका भुगतान आपको बीमारियों के रूप में, असफलता, कलेशों के रूप में भुगतना पड़ता है। अगर आज आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, कल आपके साथ सेम चीज लौट के आएगी। तुमने किसी के साथ चालाकी के साथ गेम खेल के उसको धोखा दे दिया, मुकर गए अपनी बातों से, या कुछ भी करा, वो लौट के तुम्हारे पास आज नहीं तो कल जरूर आएगा, क्योंकि ये एक लोन है जो तुमने चुकाना ही चुकाना है। इसलिए लोगों के साथ नाइस रहे। जितने मसीह लोग हैं, यीशु को जानते हैं, मेरी ये दुआ है और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप मसीह होने के नाते इस दुनिया में एक अच्छा उदाहरण बने, कि लोग कहें कि मसीह लोग वफादार होते हैं, मसीह लोग बहुत अच्छे होते हैं। सो हम दोबारा से मिलेंगे। मैं इस चैनल के लिए और इस चैनल के ऑनर के लिए भी प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि वो इन लोगों को और बढ़ाए, जिनके द्वारा आज हम इस संगति को कर सके। सो ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हंसते रहें, हंसाते रहें, शैतान को रुलाते रहें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को।